स्टूडेंट्स, आज की मेरी क्लास है इंडियन पॉलिटी, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा हमारा फाइनेंस कमीशन। और इसमें जो टॉप मोस्ट जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें डिस्कस करेंगे हम, जो यूपीएससी बीपीएससी और यूपीपीसीएस आरओआर और अदर स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यानी जो ये बीपीएससी और यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें ऑप्शन ए है आर्टिकल 275, बी ऑप्शन है 280 और सी ऑप्शन है 282 और डी ऑप्शन है 293। तो ऑप्शन बी हमारा राइट है, यानी आर्टिकल जो है 280 में जो भारत का जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है संविधान के अनुसार। अगला हमारा क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएस 2010 में और एमपीपीसीएस 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। यानी जो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो जो उनकी नियुक्ति ऑप्शन में है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति और सी ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश और डी ऑप्शन है पार्लियामेंट। तो जो भारत के जो वित्त आयोग है उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं, यानी प्रेसिडेंट जो वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। और इसमें आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओ कि वित्त आयोग के कितने जो सदस्य और अध्यक्ष मिला के टोटल कितने होते हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के वित्त आयोग की प्रकृति कैसी है। यूपीपीसीएस 2010 में और यूपीआरओआर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग की प्रकृति जो है कैसी है, यानी नेचर कैसा है फाइनेंस कमीशन का। तो ऑप्शन में दे रखा है जो वैधानिक निकाय है ये, और बी ऑप्शन में संवैधानिक और अर्ध न्यायिक निकाय है ये, जो यानी जो अगला है ऑप्शन गैर संवैधानिक निकाय यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। डी ऑप्शन है हमारा कार्यकारी निकाय जो एक्सिक्यूटिव बॉडी। तो ऑप्शन है बी राइट हमारा, यानी ये संवैधानिक और अर्ध न्यायिक टाइप का निकाय है जो भारत के वित्त आयोग जिसकी प्रकृति नेचर है। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा यूपीआरओआर 2016 में पूछा गया है और बीपीएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, वित्त आयोग की संरचना क्या है, यानी जो कंपोजिशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, यानी इस वित्त आयोग की संरचना किस टाइप की है, क्या है वो। तो उसमें मैंने ये अभी ऊपर आपको मैंने क्वेश्चन पूछा था, ये भी कि आप कमेंट सेक्शन बताओ। हालांकि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिया है। तो ऑप्शन में है एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य, और बी ऑप्शन है एक अध्यक्ष प्लस 3 सदस्य, और सी ऑप्शन है एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य, और डी ऑप्शन है एक अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य। तो ऑप्शन सी हमारा राइट है, यानी एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य है जो वित्त आयोग की संरचना है, जिसमें टोटल मिला के 5 लोग होते हैं, जो एक अध्यक्ष और उसके अलावा जो 4 है जो मेंबर होते हैं अलग अलग। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जो वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है। जो यूपीपीसीएस और यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है, वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है, यानी जो सदस्य होते हैं उनकी जो योग्यता होती है जिसका निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है। तो ऑप्शन में है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है हमारा संसद कानून द्वारा पार्लियामेंट द्वारा जो कानून बना के, और सी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और डी ऑप्शन है हमारा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट है, यानी संसद है जो हमारा पार्लियामेंट है वो जो कानून बनाती है, कानून बनाने के बाद में उसका नियमों में जो संशोधन किया जाता है जिसमें योग्यता निर्धारित करने की अधिकार संसद के पास में हमारे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो यूपीपीसीएस 2008 और एमपीपीसीएस और बीपीएससी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, यानी जो भारत के हमारे जो फर्स्ट जो फाइनेंस कमीशन है उसका चेयरमैन कौन था, यानी तो अध्यक्ष कौन था। ए ऑप्शन है के सी नियोगी, और बी ऑप्शन है के संतानम, और सी ऑप्शन है हमारा ए के चंदा, और डी ऑप्शन है पीवी रजवनाथ। तो ऑप्शन ए राइट है हमारा, के सी नियोगी जो थे भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे यानी। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी है। ये यूपीएससी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती है, यानी जैसे कई बार ऐसे ऑप्शन क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर कि क्या वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, ऐसा नहीं करते हैं, करते हैं और ऑप्शन इस टाइप के देते हैं। स्टूडेंट बहुत सारे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। तो क्वेश्चन हमें पहले सबसे ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, फिर ऑप्शन को अच्छे से देखना है। ऑप्शन ए है हाँ पूरी तरह से बाध्यकारी है, बी ऑप्शन है नहीं ये केवल सलाहकारी है, सी ऑप्शन है केवल राज्यों पर बाध्यकारी है, और डी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत होने पर। तो ऑप्शन बी राइट हमारा, नहीं ये केवल सलाहकारी होती है, यानी वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिश है सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं सलाहकारी। अगला हमारा क्वेश्चन है यूपीपीसी 2024 में पूछा गया था। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, यानी जो 16वां वित्त आयोग है उसका अध्यक्ष कौन है। तो ऑप्शन ए है एन के सिंह, बी है अरविंद पनगड़िया, और सी ऑप्शन है उर्जित पटेल, और डी ऑप्शन हमारा रघुराम राजन। तो ऑप्शन बी जो है अरविंद पनगड़िया है वो राइट है, यानी 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो हमारे हैं अरविंद पनगड़िया। अगले क्वेश्चन है यूपीपीसी 2021 और बीपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, यानी जो हमारे 15वां वित्त आयोग है उनका अध्यक्ष कौन था। कई बार एग्जामिनर तो पिछले ईयर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि 15, 13, 12 इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ताकि बच्चे जैसे जो पुराने स्टूडेंट होते हैं वो तो इन चीज़ से पढ़ते हुए आए होते हैं तो उनको पता रहता है, लेकिन नए स्टूडेंट क्या होते हैं लेटेस्ट चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन पिछले वाली चीज़ें वो नहीं पढ़ते, इग्नोर कर देते हैं कि एग्जामिनर क्या पता वहाँ से पूछे ना पूछे, लेकिन इस टाइप की चीज़ें पूछ लेता है। तो 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है, डी ऑप्शन है वाई वी रेड्डी, और बी ऑप्शन है विजय केलकर, सी ऑप्शन है एन के सिंह, और डी ऑप्शन हमारा
रंगराजन, सी रंगराजन। तो सी ऑप्शन राइट होगा। एन के सिंह जो थे वो 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताओ कि वो कब से कब तक रहे, यानी ये जो कब से कब तक रहे हैं 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष, यानी कौन सी ईयर से कहाँ कब तक रहे हैं, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर। और अगला हमारा क्वेश्चन है वित्त आयोग के प्राथमिक कार्य क्या है, यानी यूपीपीसीएस 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है और यूपीएससी 2011 में पूछा गया। वित्त आयोग के प्राथमिक कार्य क्या है? ए ऑप्शन है केंद्रीय बजट तैयार करना, बी ऑप्शन है केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय वितरण करना, सी ऑप्शन है सरकारी खातों का ऑडिट करना और डी ऑप्शन है शेयर बाजार का विनिमय करना। बी ऑप्शन राइट है हमारा, केंद्र और राज्यों के बीच में करों की शुद्ध आय वितरण का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसेस ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो ऑप्शन बी राइट होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा यूपीएससी 2011 में और यूपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किसी अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग राज्यों की सहायता अनुदान की सिफारिश करता है। जो आर्टिकल ए में है आर्टिकल 265, बी ऑप्शन है आर्टिकल 275 और सी ऑप्शन है हमारा आर्टिकल 280 और डी ऑप्शन है हमारा 282। तो जो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी जो वित्त आयोग राज्यों को सहायता और अनुदान की सिफारिश करता है जो आर्टिकल 275 है। और आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन वाला है, यानी जो उसका जो फाइनेंस कमीशन गठन का है उसके बारे में दे रखा है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है यूपीएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है करों की शुद्ध आय को कौन प्रमाणित करता है जिसका निर्णय अंतिम होता है, यानी जो हमारा टैक्स होता है उसका डिसीजन कौन लेता है जिसका निर्णय अंतिम माना जाता है। तो ऑप्शन में है वित्त मंत्री और बी ऑप्शन है आरबीआई गवर्नर और सी ऑप्शन है सीएजी नियंत्रक के महालेखा परीक्षक, डी ऑप्शन है फाइनेंस सेक्रेटरी। तो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी जो नियंत्रक के महालेखा परीक्षक है उसका निर्णय जो है अंतिम होता है। अगला क्वेश्चन है बीपीएससी में और यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछ रखा है। क्वेश्चन है वित्त आयोग का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? ए ऑप्शन है 3 वर्ष, बी ऑप्शन है 4 वर्ष और सी ऑप्शन है हमारा 5 वर्ष और डी ऑप्शन है 6 ईयर्स। तो सी ऑप्शन हमारा राइट है, यानी जो 5 वर्ष है वो हमारे जो वित्त आयोग के कार्यकाल होता है सामान्य। और अगर बढ़ाना हो तो संसद इस पे 1 साल के लिए बढ़ा सकती है राष्ट्रपति। और अगला हमारा क्वेश्चन है आरओआर में पूछा गया था और क्वेश्चन है वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? जो फाइनेंस कमीशन है वो किसके पास अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करवाते हैं? तो ए ऑप्शन है संसद, बी ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रपति और सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन हमारा वित्त मंत्री। तो ऑप्शन बी राइट होगा, यानी भारतीय जो राष्ट्रपति है उनके पास में हमारे जो वित्त आयोग है वो रिपोर्ट को सौंपते हैं, उसके बाद में राष्ट्रपति उनको संसद में रखवाते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद में समक्ष रखवाते हैं? तो मैंने ऊपर बताया हालांकि ऑप्शन ए है आर्टिकल 280 और ऑप्शन बी है 281 और सी ऑप्शन है आर्टिकल 282 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 112। तो जो ऑप्शन बी राइट होगा हमारा कि 281 यानी 281 जो आर्टिकल है उसमें दे रखा है कि वित्त आयोग जो है जो राष्ट्रपति जो वित्त आयोग की रिपोर्ट है वो संसद में रखवाएगा। और 280 में दे रखा है इसका गठन का है और 275 में सलाह के बारे में बता रखा है। अगला हमारा क्वेश्चन है यूपीपीसीएस और यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन है पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? और क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन में है अनुच्छेद 243H और बी ऑप्शन है आर्टिकल 243I और सी ऑप्शन हमारा आर्टिकल 243K, डी ऑप्शन हमारा आर्टिकल 243Y। तो ऑप्शन बी राइट होगा हमारा 243I जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, जो पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन के तहत इस अनुच्छेद के तहत होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में और आरओआर में क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है नगर पालिकाओं के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? यानी जो नगर पालिकाओं है, पहले तो ग्राम पंचायत था, अब नगर पालिकाओं के लिए। तो ऑप्शन में दे रखा है आर्टिकल 243W और आर्टिकल 243X और Y और Z। तो जो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी 243 जो Y है उसके तहत हमारे राज्य वित्त आयोग का गठन नगर पालिकाओं के लिए किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो बीपीएससी 2011 में और यूपीपीसीएस में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? यानी जो राज्य का वित्त आयोग है उसका गठन कौन करता है? तो ऑप्शन में है जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति राज्य का वित्त आयोग। अगर आपने अच्छे से ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा कहीं से भी, जैसे मोस्टली स्टूडेंट यूपीएससी और पीसीएस वाले जो पढ़ते हैं जैसे लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं, नहीं तो फिर जैसे घटना सागर से भी बहुत सारे जो पीवाईक्यू है उसके थ्रू भी पढ़ते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, या फिर किसी भी कोचिंग से आप पढ़ते हैं। लेकिन ये टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप कहीं से भी क्वेश्चन करो तो आपको क्वेश्चन आने ही चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर पूछता है और कोर एरियाज है जहाँ से मैंने क्वेश्चन उठा है वहाँ से एग्जामिनर हर साल कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको यहाँ से अगर इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सीधा सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो राज्य वित्त आयोग का गठन है, ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है मुख्यमंत्री, सी ऑप्शन राज्य का राज्यपाल, डी ऑप्शन राज्य के वित्त मंत्री। तो ऑप्शन सी राइट होगा, नहीं राज्य का जो राज्यपाल होता है वो संवैधानिक पद पे होते हैं और हमारे संवैधानिक नेतृत्व वो करते हैं। और जैसे अगर पॉलिटिकल नेतृत्व पे मुख्यमंत्री करते हैं, तो राज्य वित्त आयोग है, वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो राज्य का जो राज्यपाल है वो इसका गठन करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा यूपीपीसीएस में 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन था। क्वेश्चन है क्या वित्त आयोग के सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं? तो ऑप्शन में ए में हाँ, बी में नहीं और सी ऑप्शन में केवल अध्यक्ष ही पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, डी ऑप्शन में केवल सदस्य ही पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। तो ऑप्शन ए राइट होगा हमारा, हाँ जो वित्त आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष दोनों होते हैं वो भी पात्र होते हैं, लेकिन इसमें लिखा है वित्त आयोग के सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं तो हाँ होते हैं।
अगला क्वेश्चन है इसमें आप मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि क्वेश्चन जब भी पढ़ो तो आप हाँ और नहीं का ऑप्शन जरूर देखना, क्योंकि कई बार एग्जाम क्वेश्चन में है ना कंफ्यूजन दे देता है। एग्जाम स्टूडेंट क्या करता है, वो जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ के ऑप्शन सेलेक्ट कर देता है, बाद में वो गलती होती है, और जब घर जाके कॉपी चेक करते हैं या जैसे आंसर की चेक करते हैं, तब उनको मिस्टेक का एहसास होता है कि आपने बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर दी है। तो इस टाइप की छोटी छोटी मिस्टेक है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएस और यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 15वां वित्त आयोग द्वारा राज्य के करों को ऊर्ध्वाधर वितरण का हिस्सा कितना सुझाया गया था। तो ए ऑप्शन में है 32%, बी ऑप्शन में 42%, सी ऑप्शन में 41%, डी ऑप्शन में 45%। तो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी जो 41% है जो राज्य के करों को ऊर्ध्वाधर वितरण का हिस्सा सुझाया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है जो यूपीएससी में और यूपीआरओ में पूछा गया था क्वेश्चन है साउथ वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय राज्यों में राज्यों का जो हिस्सा करों में राज्यों का हिस्सा कितना निर्धारित किया गया था। जो टैक्स है उसमें राज्यों को कितना जो हिस्सा मिलेगा उसका निर्धारण किया गया था। तो जो साउथ वित्त आयोग के आधार पे, तो ए ऑप्शन में है 32%, बी ऑप्शन में 41%, सी ऑप्शन में 42%, डी ऑप्शन हमारा 50%। तो सी ऑप्शन राइट होगा, यानी जो साउथ वित्त आयोग के तहत जो हमारे राज्यों को करों का हिस्सा जो मिलने वाला था वो 42% था। अगला क्वेश्चन है हमारा जो यूपीआरओ पूछा गया था क्वेश्चन, और क्वेश्चन है 15 वित्त आयोग द्वारा 15 वित्त आयोग ने राज्यों का हिस्सा 42% से घटाकर 41% क्यों किया गया था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये ऑप्शन है हमारा आर्थिक मंदी के तहत, और बी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के यूटी बनने के कारण, सी ऑप्शन है हमारा कोविड-19 की महामारी के कारण, और डी ऑप्शन है रक्षा बजट बढ़ने के कारण। तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के यूटी बनने के कारण जो 15 वित्त आयोग में राज्यों का हिस्सा जो 42% से घटकर 41% कर दिया गया, क्योंकि जब राज्य की संख्या बढ़ी है तो उसके आधार पर 1% कम हो गया। अगले हमारा क्वेश्चन है जो यूपीएससी और यूपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है 15वां वित्त आयोग ने 37 वितरण के लिए किस मानदंड का सर्वाधिक भारांक 45% कर दिया गया था। तो ऑप्शन में है कि जनसंख्या के आधार पर, बी है क्षेत्रफल के आधार पर, सी ऑप्शन है आय का अंतर, डी ऑप्शन है वन और पारिस्थितिकी। तो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी जो इनकम डिस्टेंस है, यानी आय का जो अंतर है उसके आधार पर ही जो राज्य के 15 वित्त आयोग है उन्होंने जो वितरण के लिए मानदंड का जो है भारांक है वो 45% कर दिया गया आय के अंतर के आधार पर। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 15 वित्त आयोग द्वारा 37 वितरण के लिए कौन सा मानदंड है नया पेश किया गया था। तो ए ऑप्शन है जनसंख्या की प्रदर्शन के कारण, बी ऑप्शन बुनियादी ढांचे की कमी के कारण, सी ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन के कारण, और डी ऑप्शन हमारा कर संग्रह टैक्स कलेक्शन के कारण। तो ए ऑप्शन राइट होगा, इन्हें जनसंख्या की प्रदर्शन है जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है उसके आधार पर 15वें वित्त आयोग ने 37 वितरण के लिए नया मानदंड पेश किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन है 15 वित्त आयोग के किस वर्ष की जनसंख्या जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किया, यानी जो 15 वित्त आयोग है उन्होंने कौन से वर्ष की जनसंख्या की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। तो ऑप्शन में है 1971, और बी ऑप्शन है 2001 की जनगणना, सी ऑप्शन है 2011 की, डी ऑप्शन है 1971 यानी और 2011 दोनों। सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, क्योंकि अभी तक जो हमारी जनगणना लेटेस्ट मानी जाती है वो जो 2011 मानी जाती है, हालांकि 2025 में जनगणना शुरू हो गई थी हमारे जो नई वाली है, हालांकि उसका जो ईयर था जनसंख्या वापस जो करने वाला आंकड़ों का जनगणना करने का 2021-22 में था, लेकिन जो कोविड की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो अभी तक जो 2011 को मानते आए हैं उन्हीं के आंकड़ों को यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बीपीएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है 15 वित्त आयोग के फॉर्मूले में वन और पारिस्थितिकी का भारांक कितना है। तो ए ऑप्शन है 7.5%, बी ऑप्शन है 10%, और सी ऑप्शन है हमारा यानी 12.5%, डी ऑप्शन हमारा 15%। तो जो ऑप्शन बी हमारा राइट है, यानी जो 10% है वो फॉर्मूला है हमारा जो वन और पारिस्थितिक का भारांक है जिसके आधार पर। और अगला हमारा क्वेश्चन है बीपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है साउथ वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखो ये मैंने पहले ही बताया आपको कि बहुत सारे ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जा रहा है, जो जैसे पूरा 12वां 13 या 14वां 15वां इस टाइप के क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। और जो 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ए ऑप्शन है विजय केलकर, बी ऑप्शन है वाई वी रेड्डी, और एन के सिंह, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है सी रंगराजन। तो ऑप्शन बी राइट होगा हमारा, वाई वी रेड्डी वो साउथ वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जो यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया था। क्वेश्चन है ऑप्शन है विजय केलकर, बी ऑप्शन है केसी पंत, और सी ऑप्शन वाई वी रेड्डी, और डी ऑप्शन है ए एम खुसरो। तो ऑप्शन ए राइट होगा, नहीं विजय केलकर है जो है हमारे 13वें वित्त आयोग के, और 14वें वित्त आयोग के वाई वी रेड्डी, 14वां की वाई वी रेड्डी, और जो 13वां का है वो विजय केलकर। 13वां मतलब विजय केलकर। आप इस चीज़ को एक छोटा सा जो बुक में नोट करके अलग से जो स्टेप बाय स्टेप 11 12 13 16 ऐसे उस चीज़ को लिख दीजिएगा, ताकि एग्जाम के टाइम में आपका क्विक रिविजन करने के लिए काम आएगा। अगले क्वेश्चन है यूपीएससी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, यानी जो 12वां वित्त आयोग है उनके अध्यक्ष कौन थे। तो ए ऑप्शन में सी रंगराजन, बी ऑप्शन है विजय केलकर, और सी ऑप्शन है ए एम खुसरो, और डी ऑप्शन है केसी पंत। तो ऑप्शन ई राइट है हमारा, सी रंगराजन है जो 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष थे। और 13वां के कौन था, तो 13वें के जो केलकर थे हमारे जो विजय केलकर वो 13वां के थे, और 14वें के थे वाई वी रेड्डी। 14वें के वाई वी रेड्डी थे, और 13वें के थे केलकर, विजय केलकर, और जो 12वां है उसके थे सी रंगराजन, 12वें के सी रंगराजन।
अगला क्वेश्चन है हमारा यूपीआरओ 2014 में पूछा गया, यूपीएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या उपकर यानी सेस अधिभार जो सरचार्ज है करों के विभाज्य कुल का हिस्सा होता है? तो ऑप्शन ए में हाँ पूरी तरह से, बी में हाँ आंशिक रूप से, सी ऑप्शन में नहीं, डी ऑप्शन संशोधन पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी राइट होगा, यानी नहीं हमारा। और तो क्वेश्चन अगला हमारा है 31, संसद द्वारा वित्त आयोग विविध प्रावधान अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? एमपीपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो संसद द्वारा वित्त आयोग विविध प्रावधान अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बी ऑप्शन है 1947, बी ऑप्शन है 1950 और सी ऑप्शन 1951, डी ऑप्शन है 1956। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, यानी 1951 है जो संसद द्वारा वित्त आयोग के अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1951 के तहत पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया था, वित्त आयोग के कम से कम एक सदस्य के लिए क्या विशिष्ट योग्यता आवश्यक है? तो ऑप्शन जो है हमारा ये यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, वित्त आयोग के कम से कम एक सदस्य के लिए क्या विशिष्ट योग्यता आवश्यक है? तो ऑप्शन में है पूर्व राज्यपाल, या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य, या फिर प्रख्यात अर्थशास्त्री, या फिर पूर्व सीएजी। बी ऑप्शन राइट होगा, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य। तो विशिष्ट योग्यता इसकी यही होनी चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है जो यूपीआरओ में बीपीएससी में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 15 वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट का परिचालन अवधि क्या है? यानी जो 15 वित्त आयोग की जो अंतिम रिपोर्ट है वो कब से कब तक की है? तो ऑप्शन में है 2020-21 से 2024-25, बी ऑप्शन है 2021-22 से 2025-26 और सी ऑप्शन है 2022-23 से 2026-27 और डी ऑप्शन है हमारा 15-16 से 2020-21। तो ऑप्शन बी राइट होगा हमारा, यानी जो 15 वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है वो 21-22 से लगा के 25-26 तक थी इसकी अवधि। अगला जो है हमारा यूपीपीसीएस और जो पूछा गया था क्वेश्चन था 16 वित्त आयोग के लिए अनुशासित परिषद जो अवधि है वो क्या है? तो ऑप्शन में है 2024 से 2029 और बी ऑप्शन है 2025 से 2030, सी ऑप्शन है 2026 से 2031 और डी ऑप्शन है 2027 से 2032। तो ऑप्शन सी राइट होगा, यानी 2026 से जो 2031 तक है हमारा तो 16 वित्त आयोग के लिए अनुशासित परिषद अवधि है। अगला ऑप्शन है हमारा वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए मुख्य रूप से क्या योग्यता जो आवश्यक है? यूपीपीसीएस में ये पूछा गया क्वेश्चन है। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए मुख्य रूप से जो योग्यता है वो है ए ऑप्शन में सार्वजनिक मामलों का अनुभव, बी ऑप्शन में सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट का जज और सी ऑप्शन में संसद सदस्य या फिर डी ऑप्शन में पूर्व आरबीआई के होना। तो ए ऑप्शन में जो है वो राइट होगा, सार्वजनिक मामलों का अनुभव होना चाहिए, तो वित्त आयोग का अध्यक्ष के रूप में इसको सुना जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन में है ए एनकेपी साल्वे और बी ऑप्शन में केसी पंत और सी ऑप्शन में ए एन खुसरो, डी ऑप्शन में वाई पी चौहान। तो बी ऑप्शन राइट होगा, नहीं केसी पंत जो है हमारे 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और ये बताओ आपको 12वां 13वां 14 15 और उनके वित्त आयोग के अध्यक्ष होते वो कमेंट सेक्शन बताओ, वो हम ऊपर पढ़ते हैं ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या वित्त आयोग राज्य सरकार के लिए ऋण लेने की समय जो लेने की सीमा जो तय करता है? तो राज्य सरकारों के लिए ऑप्शन है हाँ स्वतंत्र रूप से, बी ऑप्शन में नहीं, सी ऑप्शन में हाँ आरबीआई के साथ और डी ऑप्शन में हाँ संसद की मंजूरी के साथ। तो ऑप्शन बी राइट होगा, नहीं, जो वित्त आयोग राज्य सरकारों के ऋण लेने की सीमा है जो तय नहीं करता। अगला क्वेश्चन है हमारा यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है क्या राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है? तो ऑप्शन में ए में हाँ, बी ऑप्शन में नहीं, ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक वैधानिक निकाय है और ये सी ऑप्शन है नहीं, ये कार्यकारी निकाय है, डी ऑप्शन नहीं, ये एक निजी निकाय है। तो ऑप्शन ए राइट होगा, ये एक संवैधानिक निकाय है जो वित्त आयोग है, ये इसकी नियुक्ति है और इसका गठन राज्यपाल करता है राज्य में और भारत में जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 11 वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो 11वें वित्त आयोग का अध्यक्ष ऑप्शन में है ए एम खुसरो, बी ऑप्शन है केसी पंत, सी ऑप्शन है सी रंगराजन, डी ऑप्शन है विजय केलकर। ये ऑप्शन हमारा राइट होगा, ए एम खुसरो जो है हमारे 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और जो 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो हमारे केसी पंत थे और विजय केलकर है वो हमारे 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र द्वारा राज्यों का सहायता अनुदान किस निधि से दिया जाता है? यूपीएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये ऑप्शन है भारत की आकस्मिक निधि, बी ऑप्शन है भारतीय संचित निधि, सी ऑप्शन है भारत का लोक खाता, डी ऑप्शन है पीएम केयर्स फंड। तो जो ये बी ऑप्शन हमारा राइट है, भारतीय संचित निधि से राज्यों की केंद्र द्वारा राज्यों की सहायता अनुदान जो उस निधि राज्य की भारत की संचित निधि से दी जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2022 में पूछा गया, क्या 15 वित्त आयोग ने आपदा प्रबंधन नीतियों पर सिफारिशें की थी? तो ऑप्शन ए है हाँ, बी ऑप्शन है नहीं, सी ऑप्शन है केवल बाढ़ के लिए, डी ऑप्शन है केवल सूखे के लिए। तो ए ऑप्शन राइट होगा, हाँ 15 वित्त आयोग ने आपदा प्रबंधन नीतियों पर सिफारिशें की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15 वित्त आयोग द्वारा कर और राजकोषीय प्रयासों को कितना भारांक दिया गया है? यूपीआरओ में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन है 2%, बी ऑप्शन है 2.5%, सी ऑप्शन है 5%, डी ऑप्शन है 10%। तो बी ऑप्शन है राइट होगा हमारा, यानी 2.5% जो है 15 वित्त आयोग द्वारा कर और राजकोषीय प्रयासों को भारांक दिया गया था। अगला क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में पूछा गया है, भारत भर में प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? पूरे भारत में जो है राज्य वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन में है 1992, 93 और बी ऑप्शन है 1994, 95 तक, सी ऑप्शन 1996 से 97 और डी ऑप्शन हमारा 2000 से 2001 तक। तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, 94 से जो 95 तक जो है पूरे भारत भर में जो राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, पंचायतों के संसाधनों का पूरक करने के लिए
राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए एक सिफारिश पर विचार किया जाता है। तो ऑप्शन में दे रखा है भारत का वित्त आयोग, बी ऑप्शन में राज्य वित्त आयोग, सी ऑप्शन में नीति आयोग, डी ऑप्शन में मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन बी राइट होगा, यानी राज्य का वित्त आयोग है वो पंचायतों के संसाधनों को पूर्ण करने के लिए, राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए उसकी सिफारिश पर विचार किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। जो 15वां वित्त आयोग है उसका गठन कब हुआ था। तो आंसर में सॉरी ऑप्शन में है नवंबर 2017, बी ऑप्शन में अप्रैल 2018, सी ऑप्शन है जनवरी 2019, डी ऑप्शन है नवंबर 2020। तो ऑप्शन ए राइट होगा हमारा, यानी नवंबर 2017 में हमारे 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा जो यूपीआरओ में पूछा गया था, किसी आयोग की सिफारिश संसद के समक्ष नहीं रखी जाती है। तो ऑप्शन में संघ लोक सेवा आयोग, बी ऑप्शन है वित्त आयोग, सी ऑप्शन राज्य वित्त आयोग, डी ऑप्शन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ऑप्शन सी हमारा जो राइट होगा, यानी जो राज्य वित्त आयोग है उसकी सिफारिश संसद के समक्ष नहीं रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा यूपीपीसीएस 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन है, क्या वित्त आयोग एक स्थायी निकाय है। तो ऑप्शन ए होगा हाँ, बी ऑप्शन है नहीं ये 5 वर्ष तक गठित रहता है, और सी ऑप्शन नहीं ये 10 वर्ष में गठित होता है, डी ऑप्शन नहीं ये पीएम पर निर्भर करता है। तो आंसर बी होगा इसमें राइट, यानी नहीं हर 5 वर्ष में गठित होता है जो वित्त आयोग है, ये स्थायी निकाय नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है राज्य द्वारा एक तरह किए गए शुल्क कर और शुल्क का स्थानीय निकाय के बीच वितरण के सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है। तो ये ऑप्शन होगा हमारा केंद्रीय वित्त आयोग, बी ऑप्शन राज्य वित्त आयोग, और सी ऑप्शन हमारा नीति आयोग, डी ऑप्शन हमारा राज्य विधानमंडल। तो बी जो आंसर बी है वो राइट होगा, यानी राज्य वित्त आयोग है वो हमारे राज्य द्वारा एकत्र किए गए कर और शुल्क का स्थानीय निकाय के बीच वितरण के सिद्धांतों की सिफारिश करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया था 15 वित्त आयोग के 37 वेतन फॉर्मूले में क्षेत्रफल का भाग कितना था। तो ए ऑप्शन में 10%, डी ऑप्शन में 12.5%, डी सी ऑप्शन में 15%, डी ऑप्शन में 20%। तो ऑप्शन सी राइट है, यानी 15% जो है हमारा 15 वित्त आयोग के 36 वितरण फॉर्मूले में क्षेत्रफल का भारांश था। तो 15 वित्त आयोग मतलब 15%, ये आप जरूर याद रख लेना, क्वेश्चन में आ सकता है इस टाइप का। अगला हमारा क्वेश्चन है जो अंतिम क्वेश्चन है यूपीएससी 2015 और यूपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 267, और सी ऑप्शन है अनुच्छेद 268, और डी ऑप्शन है 270। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, यानी आर्टिकल 265 जो है हमारे संविधान का अनुच्छेद है जो कानून के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ये टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन थे। और अगर फाइनेंस जो कमीशन है वित्त आयोग से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आपको सीधा देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको यहाँ इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के भी टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में।